झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ स्पेन और स्वीडन के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री आज देर रात दिल्ली लौट रहे हैं। 28 या 29 अप्रैल को सीएम रांची लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वीडन में वॉल्वो ट्रक संयंत्र का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों से झारखंड में ट्रक निर्माण का स्थापित करने पर बातचीत की और खनन कार्यों के लिए ट्रकों की आवश्यकता पर चर्चा हुई। बीजेपी का कहना है कि इन दौरे में सिर्फ तस्वीरें आई हैं, एक भी एमओयू किसी कंपनी से सीएम ने नहीं किया है। ट्रक ही बनते देखना था तो जमशेदपुर जाकर देख लेते। दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने सीएम के विदेश दौरे को राज्य हित बताया और कहा विदेश दौरे से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। टेस्ला जैसी कंपनी राज्य में निवेश के लिए दिलचस्पी दिखा रही है। मुख्यमंत्री जी का ये दौरा उनके लिए बड़ा सक्सेसफुल था। वो घूमने गए थे स्वीडन और स्पेन, तो काफ़ी हद तक उनका दौरा सफल रहा। वो बार्सिलोना फुटबॉल भी काफ़ी अच्छा लगता है उनको, बार्सिलोना क्लब भी उन्होंने देख आया और भाई एक चर्च भी बहुत पुराना था, वहाँ का भी उन्होंने दर्शन कर लिया। और जहाँ तक एक वॉल्वो बड़ी कंपनी है, ट्रक और बसेस बनाती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चले गए। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से कहना था कि अगर उनको यही बस और ट्रक कैसे बनता है देखना था तो बगल में टेल्को का प्लांट है जमशेदपुर में, यहीं देख लेते हैं। हमने सिर्फ तस्वीरें देखी हैं मुख्यमंत्री जी का, सिर्फ ये कहते सुना है कि आइए निवेश कीजिए। कोई एमओयू पर साइन होते नहीं देखा कि कोई झारखंड में 1 रुपया भी निवेश करेगा। बहरहाल इनकी ऑफिशियल ब्रीफिंग का इंतजार करना चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री जी का ये दौरा उनके लिए बड़ा सक्सेसफुल था। वो घूमने गए थे स्वीडन और स्पेन, तो देखिए, समाचार पत्रों में, विभिन्न समाचार एजेंसियों में सारी खबरें आई हैं। जितने दिन का दौरा था, एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, और क्या कुछ हुआ, कितनी बैठकें आयोजित हुई, कितने निवेशक आकर मिले, सब पब्लिक डोमेन में आया। और मुझे लगता है बहुत ही लाभदायक ये दौरा, एक दूर की सोच माननीय हेमंत सोरेन जी की, झारखंड को प्रगति की राह पर, विकास की राह पर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार करना उनका एकमात्र मकसद और ईमानदार प्रयास। निश्चित रूप से जब टेस्ला जैसी कंपनी ने भी दिलचस्पी दिखाई तो आप समझ सकते हैं कि कितना सफल रहा यह। देखिए, मुझे ये लगता है कि राज्य के विकास में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान तो है नहीं, जबकि इस राज्य में सर्वाधिक शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। लेकिन हर संसाधन उपलब्ध रहने के बावजूद इस राज्य को पिछड़े राज्यों की सूची में अगर किसी ने डलवाया है तो वह है भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल। अगर हम साफ नीयत, साफ नीति के साथ इस राज्य में अगर उद्योग धंधे लगाने पर सकारात्मक रूप से हम प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बिना हाथी उड़ाए, बिना राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों अरबों रुपया खर्च किए अगर इस राज्य में विकास हो, फैक्ट्री लगे, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा। देखिए, मुझे ये लगता है